सर्वप्रथम मैं आज हर एक व्यक्ति को, जो भी लोग आज हमारे साथ में इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, सभी को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, सभी को स्वागत करना चाहता हूँ आज के इस प्रोग्राम में। इस समय हम वचन सुनने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। ऐ स्वर्गीय शक्ति महान मेरे अब्बा पिता परमेश्वर, एक बार फिर तेरे चरणों में आ गए और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हुए आज के सारी प्रोग्राम को तेरे हाथ में अर्पण करते। प्रभु आज हमारे बीच में जो कुछ हो, कोई भी चीज मनुष्य की शक्ति, बल, बुद्धि और ज्ञान से नहीं, बल्कि सब कुछ तेरी आत्मा के अगुवाई के द्वारा हो और आज सभी चीज में तुझे सारी महिमा मिले। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज हर एक सुनने वाले लोगों के मन को तू खोल प्रभु, ताकि जो वचन आज डाली जाए ये बीज प्रभु हर हृदय में जा गिरे और हर एक के जीवन को बदल सके। धन्यवाद देते हुए आज की इस प्रोग्राम तेरे हाथ में अर्पण करता हूँ यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। हम आज प्रभु के वचन को देखने से पहले आपको बतलाना चाहूंगा, आने वाली सप्ताह हम सारे सप्ताह हमारी सारी कलीसिया के लोग और जितने लोग हमारे साथ में शामिल होना चाहते हैं, हम सब मिलके सप्ताह भर के लिए 1 वीक के लिए फास्टिंग और प्रेयर करेंगे। आप नाना प्रकार से फास्टिंग कर सकते हैं, यानी कि फास्टिंग कल से 27 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक है हमारा फास्टिंग और प्रेयर चलेगा। ये 1 वीक है और मैं विश्वास करता हूँ कि आप यदि नोट करना चाहें, पेन पेपर जल्दी से तैयार कर ले ताकि आप लिख सके प्रेयर पॉइंट्स को। ये जो फास्टिंग है, ये फास्टिंग वे लोग जो दिन भर उपवास रह सकते हैं, आप दिन भर उपवास रहे, शाम को 6 बजे आप अपना फास्टिंग ब्रेक कर सकते हैं। और शायद किसी को दिन भर रहने के लिए कोई खास कारण से आपके लिए कुछ कठिनाई है तो आप हाफ डे फास्टिंग कर सकते हैं, आप अपना फास्टिंग फिर 12 बजे ब्रेक कर सकते हैं। और किसी को वो भी प्रॉब्लम है और मेडिकल रीजन से आप फास्टिंग नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या करें, सप्ताह भर मीट को डिनाई करें, कोई भी रकम के गोश्त मछली वगैरह नहीं, आप वेजिटेरियन रहें, आप तीनों टाइम शायद वेजिटेबल खा सकते हैं, लेकिन आप फिर भी फास्टिंग में शामिल हो सकते हैं। तो हमारा प्रेयर पॉइंट्स ये है कि आप जब फास्टिंग करें, पहली चीज प्रभु से मांगे कि आप, बिकॉज सब कोई जाने हैं कि हम लोग ऐसे टाइम में रहता है जबकि दुनिया अपन आखिरी घड़ी पे आ चुका है या रैप्चर का समय बहुत ही निकट है। आप प्रभु से मांग करें रेवलेशन हमें, कि परमेश्वर को रेवलेशन दे कि ये जो छोटा समय में हम प्रभु के लिए क्या कर सकते हैं, और ढूंढे परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा कि आप प्रभु के लिए जो थोड़ा सा समय बचा है, इस थोड़ा से समय में उसके राज के लिए आप क्या कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि आप लॉस्ट सोल के लिए, एवेंजलिज्म के लिए आप तैयारी करेंगे। सभी व्यक्ति लॉस्ट सोल को रीच आउट करें इस छोटे समय में, जितने ही जन को हम जीत सकते हैं प्रभु के राज के लिए। यदि सारी मसीह लोग मिल के अपने ही परिवार में, अपने पड़ोसी में, यार दोस्तों में, जगह जगह प्रभु के वचन को फैलाएं ताकि हम एवेंजलिज्म कर सकें, लोगों को सच्चाई बतला सकें। दूसरी चीज है कि हम अपने आप को स्वयं तैयारी करें रिपेंटेंस के द्वारा, अपने गुनाह से पश्चाताप करें, रोजाना अपने जीवन को सच करें कि एक भी गुनाह ना हो हमारे जीवन में, एक भी पाप ना हो। अपने गुनाह से पश्चाताप करते हुए अपने आप को हम तैयार करें। और दूसरी चीज, चौथा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि हम अफगानिस्तान में हमारे जो मसीह भाई बहन लोग हैं और नॉर्थ कोरिया में भी, इंडिया में, इस्लामिक कंट्री में और कम्युनिस्ट कंट्री में मसीह लोग को सताया जा रहा है सिर्फ यीशु के नाम के कारण, उनके लिए हम जरूर दुआ करें। दूसरी चीज, पांचवा प्रेयर रिक्वेस्ट है, और ये प्रेयर रिक्वेस्ट है कि हम एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर, जो लोग स्पिरिचुअल वॉरफेयर के विषय में जाने हैं, आप स्पिरिचुअल वॉरफेयर करें अपने देश के लिए, अपने देश के लीडर्स लोग के लिए, अपने देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट के लिए, देश के अगुआ मिनिस्टर लोग के लिए आप प्रार्थना करें, क्योंकि अंधकार की शक्तियां देश के ऊपर छा रही है, और हम दुआ करें उनके विरुद्ध में, वॉरफेयर करें ताकि कोई भी दुश्मन के चाल हमारे जीवन में, उनका जो योजना है, उनका जो प्लान है, कभी भी सफल ना हो। और आखिरी प्रेयर रिक्वेस्ट ये है, छठवां प्रेयर रिक्वेस्ट कि आप प्रभु से मांगे कि लॉर्ड हेल्प मी टू डिपॉजिट गुड अमाउंट ऑफ वेल्थ इन हेवन। आज यहाँ पे लोग अपना धन बटोर रहे हैं, इस दुनिया में बैंक में डाल रहे हैं कि उनका जो
पैसा है बढ़ता जाए बढ़ता जाए, लेकिन अब वो समय आने वाला है जबकि पैसा क्रश होने वाला है। लेकिन खैर कुछ भी, हम अभी तक यदि आपने स्वर्ग में धन नहीं बटोरा है, आप प्रभु से मांग करें कि प्रभु आपको मदद करे कि स्वर्ग में हम जाने वाले हैं, लेकिन स्वर्ग जाने से पहले कुछ धन स्वर्ग में इकट्ठा करें। नाउ कैसे आप इकट्ठा कर सकते हैं? क्या लेके जाएगा स्वर्ग? इस दुनिया का पैसा कौड़ी नहीं लेके जाएगा, लेकिन आप कुछ लेके जाएगा स्वर्ग। और ये 3 चीज आप स्वर्ग लेके जाएगा जब आप स्वर्ग जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, पहली चीज है योर वर्क्स। बाइबल कहती है योर वर्क्स, तुम्हारे जो काम है, तुम जो काम इस पृथ्वी में करता वो तुम्हारे साथ में जाएगा। तुम्हारी जो भलाई के काम है, वर्क्स ऑफ राइचियसनेस। वर्क्स ऑफ राइचियसनेस तुम्हें कभी हेवन नहीं देगा। हेवन देने वाला सिर्फ यीशु का लहू जो आपकी गुनाह को माफ करके हेवन देता है। लेकिन आप जब हेवन जाएगा अपने साथ में वर्क्स ऑफ राइचियसनेस लेके जाएगा। अच्छाई लेके जाएगा कि बुराई लेके जाएगा? तो आप आज से लोगों के साथ में अच्छाई करना जरूर शुरुआत कर दे और प्रभु के राज के लिए काम करें। आप प्रभु के राज के लिए जो काम करता है और किसी लोग के लिए भी कुछ अच्छाई करता है, वो तुम्हारी काम है, वो आपके साथ में हेवन जाएगा और वो आपका वेल्थ है हेवन में। दूसरा चीज है, बाइबल कहती है योर वर्ड्स, तुम्हारी जुबान की जो शब्द हैं, तुम्हारी जुबान के शब्द तुम्हारे साथ में हेवन में जाएंगे। इसलिए आज से हम अपनी जुबान पे लगाम लगाए, हमारी जुबान कोई उल्टी बातें किसी के ऊपर ना बोले, हम और तुम किसी की निंदा बुराई ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, बल्कि प्रेम का शब्द हमारी जुबान में से निकले, आत्मा का 9 फल हमारे अंदर में से निकले और हम सभी के ऊपर, सभी के जीवन में हम अच्छा ही बोले, बुरा ना बोले। क्योंकि बाइबल कहती यू विल बी जज बाय योर वर्ड, तुम्हारा न्याय किया जाएगा तुम्हारी जुबान के शब्दों के द्वारा। तुम लोगों को माफ करता आया, तुम्हें भी माफी मिलेगा। तुम लोगों के ऊपर दया करता आया, तुम्हें भी दया किया जाएगा। इसी प्रकार तुम्हारी जुबान की जो शब्द हैं उसी के अनुसार तुम्हारे न्याय किया जाएगा। ये हमारी जो जुबान की, आज से हम अच्छी अच्छी शब्द निकाले, हर एक के ऊपर अच्छी बातें बोले, बुरी किसी को ना कहे, तो ये आपकी जुबान के शब्द आपके साथ में हेवन जाएगी। और तीसरी चीज जो आपके साथ में हेवन जाएगी वो है आपका गिविंग। आप जो एक दूसरे को देता है, किसी को नीड में देखता है, किसी को जरूरत में देखता है, उसके जरूरतों में काम आता है। दूसरी चीज कि आप प्रभु के राज के लिए देता है, परमेश्वर के भवन के लिए, उसके काम के लिए देता है। ये तुम्हारे साथ में, ये तुम्हारा डिपॉजिट है हेवन में। जो कुछ भी तुम देता है और वो मल्टीप्लाई होता है 100 फॉल्स में, और वो तुम्हारे साथ में हेवन जाएगा। आपका जो गिविंग है, वो गिविंग का रिवॉर्ड इस पृथ्वी में आपको 100 फॉल्स मिलता है, लेकिन स्वर्ग में आपका वेल्थ जो है वो कई 1000 टाइम्स में जमा होता है। तो ये 3 चीज को हम लोग हेवन लेके जाएगा। तो इन सभी चीज के लिए आप फास्टिंग करें, प्रेयर करें और अपने साथ साथ में अपने जीवन में इन सभी चीजों के द्वारा बदलाव लेके आए। आज मेरा वचन के शीर्षक है, मेरा वचन के आज के शीर्षक है, हाउ कैन यू नो आउट ऑफ बिलियंस ऑफ गॉड हु इज द वन ट्रू गॉड। आज संसार में बिलियंस ऑफ गॉड है, इसी कारण से आज संसार के लोग कंफ्यूजन में है, क्योंकि हर एक व्यक्ति चाहे किसी भी जाति के क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति को यह बात मालूम है कि दुनिया में सिर्फ एक ही परमेश्वर है। लेकिन अब उस परमेश्वर को ढूंढना और जानना, उसे पहचानना बहुत कठिन हो गया लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि बिलियंस ऑफ गॉड है, इसलिए लोग को समझ में नहीं आता। एक दिन हम भी सच्चा परमेश्वर को ढूंढ रहा था, बहुत दिन ढूंढा, लेकिन बहुत दिन बाद खुशी की बात कि मैंने उसे नहीं पाया, उसने मुझे पा लिया। और आज मैं आपको मदद करना चाहूंगा ताकि आप भी सच्चा परमेश्वर को यदि आप ढूंढ रहा है, वे लोग जो अभी भी परमेश्वर को नहीं पाए हैं, खासतौर पे उनके लिए वचन है। मैं आज आपको बतलाना चाहता हूं
इन मिलियंस ऑफ गॉड में आपको सहज पड़ेगा जानने के लिए, ढूंढने के लिए कि इसमें से कौन सच्चा परमेश्वर है। यदि आप इतने बात को समझ ले तो पहला चीज, आपको परमेश्वर के विषय में जानना जरूरी है। नंबर वन, आप परमेश्वर को जानता ही नहीं तो उसके विषय में नहीं जानेगा। लेकिन कुछ बात ऐसे है, बिना जाने परमेश्वर को भी आप कुछ जाने सकता है उसके विषय में, और वो ये है कि गॉड इज होली। परमेश्वर बिल्कुल पवित्र है। इतना बात आपको जानना है। तो आपको जानना है कि परमेश्वर पवित्र है। भले आप परमेश्वर को पहचाना नहीं, अभी तक नहीं जाना उसको, लेकिन परमेश्वर पवित्र है। ये यदि आप जान जाए तो आपको ढूंढने में सहज हो जाएगा। परमेश्वर के जीवन में, परमेश्वर के अंदर में एक भी गुनाह नहीं है, एक भी पाप नहीं, वो क्रिमिनल नहीं है, उसमें कोई भी क्राइम तुम्हें नहीं मिलेगा। तो आप इतना चीज जान जाए तभी आप ढूंढ सकते हैं। बाइबल हमें कहती है, धर्मशास्त्र में बतलाती है, यिर्मयाह के पुस्तक में चैप्टर 29 वर्स 13 ने कहता है, Those who seek me will find me। जो मुझे ढूंढेंगे वो मुझे पालेंगे, ये वचन कहता है। लेकिन आज हम देखते हैं कई लोग ढूंढते हैं और ढूंढते हैं और ढूंढते हैं, बहुत प्रकार से ढूंढ रहे हैं, जिंदगी बिता देते हैं ढूंढते ढूंढते, लेकिन कई लोग को मिलता नहीं है। बाइबल कहती है जो मुझे ढूंढेंगे वो मुझे पाएंगे। लेकिन लोग आज ढूंढते हैं लेकिन पाते नहीं है। क्यों नहीं पाते हैं? क्यों? बाइबल फिर भी हमें उसके जवाब देती है। बाइबल कहती है 2 Corinthians चैप्टर 4 और वर्स 4 में वचन यह कहता है, The God of this world has blinded their eyes so they cannot see। क्यों वे ढूंढ नहीं पाते हैं? क्यों वे परमेश्वर को पा नहीं सकते हैं? क्यों? इसलिए क्योंकि संसार का परमेश्वर ने उनके आंखों को अंधा कर दिया है। ओके, एक और परमेश्वर के विषय में बात कहता है, और ये संसार का परमेश्वर है, ये दुनिया का परमेश्वर है, और ये मनुष्य के आंख को अंधा कर दिया है। परमेश्वर हमेशा लोगों के आंखें को खोलता है, वो अंधा नहीं करता। लेकिन ये परमेश्वर नहीं, ये शैतान है, ये संसार का राजा है वो, और उन्होंने लोगों के आंखों को अंधा कर दिया है, इसलिए लोग देख नहीं सकते। आज जितने लोग ढूंढ रहे हैं परमेश्वर को, मैं आज आपकी आंखों को खोलना चाहूंगा, जो शैतान ने आपके आंख बंद करके रखा, ताकि आप अच्छी तरह से समझ सके सच्चाई है क्या। आज यदि आज कुछ लोग आज सोना खोजने के लिए जाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि जहां पाए वहीं चला जाए सोना खोजने के लिए। उनको उसके विषय में अध्ययन करना पड़ता है। वे अध्ययन करते हैं सोना किस प्रकार की जगह पे मिल सकती है, किस प्रकार की मिट्टी में होता है, किस प्रकार के पहाड़ों में सोना मिल सकती है, उसको अध्ययन करते हैं, और उसी प्रकार के जगह, उसी मिट्टियों में, उसी प्रकार के पहाड़ों में जाते हैं सोना खोदने के लिए। और उनके पास गोल्ड डिटेक्टर होता है, और उसके सहारा से वे डिटेक्ट करते हैं कहां पे गोल्ड है, और वे सोना को खोदते हैं। तो आप देखिए, उनको कुछ चीज की जरूरत है ताकि सोना को पा सके। इसी प्रकार से मैंने आपको बतलाया कि आपको भी परमेश्वर को ढूंढने के लिए उसके एक डिटेक्टर की जरूरत है, ताकि आप उसे खोज सके। और वो क्या है? जब परमेश्वर मिल जाए, आप देखें वो पवित्र है कि नहीं है, और परमेश्वर में प्रेम है कि या नहीं है। ये सारी चीजों को आप देखेगा, उसमें एक को गुना नहीं मांगे देखा है। यदि आपको उसके जीवन में गुना दिखाए तो वो परमेश्वर नहीं है। इस प्रकार से आप उसको ढूंढ सकते हैं। आज लोगों का जीवन अंधकार में है, लोग उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। किसी ने कहा, जहां पे हम पैदा हुए, जिस जगह पे पैदा हुए, जिस प्रकार में, वही में हमारा परमेश्वर है। किसी ने कहा
कि ढेर सारे नदियां हैं, सब बहते हुए एक ही सागर में आके मिलते हैं, तो सब एक है। ये सारी चीजें डिसेप्शन है, ये सारी बातें जो हैं ये धोखा है, लोगों को धोखा दे रहे हैं। आप जब किसी परिवार में पैदा हुआ, वो परिवार जो कोई चीज को परमेश्वर मानता रहा, उसके मतलब ये नहीं कि वही परमेश्वर है। उन्होंने भी ढूंढते आए हैं, आपके माता पिता भी ढूंढते आए, आपके माता पिता के पिता ढूंढते आए। आप कुछ लोग ऐसा कहते हैं, हम जिस परिवार में हमारे जो पूर्वजे जो करते आए वही हमें करना है, क्योंकि वही परमेश्वर होगा। तो आपको देखना है कि उन्होंने जो चुना है, क्या वो सही चुना है? क्या उन्होंने सही चीज का चुनाव किया है, या ये एक धोखा है? आपको स्वयं ढूंढना है सच्चाई को, और मैं आज आपको इस सच्चाई पाने के लिए मदद करना चाहूंगा। जैसे किसी ने कहा, हम जहां पैदा हुए हैं वहीं पे हमारा मुक्ति है, वही जगह हमें रहना है, इसको छोड़ के दूसरा में चला गया तो फिर मुक्ति नहीं है। ये सारी बातें लोगों को भ्रम में डालती है, धोखा में डालती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपका जन्म मुर्गी के दरबा में हुआ है तो आप मुर्गी नहीं है, आप मनुष्य हैं। आपका जन्म यदि एयरपोर्ट में हुआ है, आप एरोप्लेन नहीं बन गए हैं, आप फिर भी मनुष्य हैं। आप जिस घर में पैदा हुआ है उसके मतलब नहीं कि वहीं पर मुक्ति है, आपको ढूंढना है। या जैसे मैंने आपको बताया, स्वर्ग एक पवित्र जगह है, हेवन पवित्र जगह है, पाप वहां नहीं जा सकता, पापी लोग वहां नहीं जा सकते हैं। स्वर्ग परमेश्वर का घर है, परमेश्वर का सिंहासन है, परमेश्वर वहां पे रहता है। तो हमें और तुम्हें सभी लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, इसीलिए मनुष्य परमेश्वर का ढूंढ करते हैं, उसको खोजते हैं। सभी लोग ने पाप किए हैं और कोई भी पापी परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता। तो आज मनुष्य परमेश्वर को क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि सभी मनुष्य को मालूम है मैं गुनहगार हूं, और ये गुनाह लेके मैं स्वर्ग नहीं जा सकता, क्योंकि स्वर्ग पवित्र जगह है और परमेश्वर पवित्र है। हमें पवित्र बनना है, लेकिन हमें कैसे हम पवित्र बनेगा? हम पवित्र तभी बन सकता है, हम पवित्र तभी बन सकता है जब हमें परमेश्वर मिल जाए। और जब परमेश्वर मिल जाए, उससे मैं माफी मांग लूं और मुझे माफ कर दे, तो मैं पवित्र बन जाऊंगा और मैं उसके रास्ता में होके चलूंगा। ये सारी विचार से ही लोग आज परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। और आज बिलियंस ऑफ गॉड के बीच में एक ही परमेश्वर है, और मनुष्य को कठिन पड़ता है उसको पाने के लिए। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, जैसे कि कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारी जो पूर्वजे जो करते आए हैं वही हमें करना है, क्योंकि हम उसी में जन्म लिए हैं। मैं आपको थोड़ा सहज करके समझाना चाहूंगा। हमारे जो परदादा थे, हमारे जो पूर्वजे थे 100 ईयर्स पहले, 150 ईयर्स पहले, वे भी ढूंढ रहे थे कि परमेश्वर है कौन। और जब परमेश्वर उनको नहीं मिला तो वे जोन चिपाए उसको परमेश्वर मान लिए। खासतौर पे उन दिनों में लोग कोई भी चीज बहुत बलवान देख ले, किसी व्यक्ति को बहुत बलवान देख ले तो उसको वो परमेश्वर मानने लगते थे, या कोई भी चीज मिल जाए। इसी प्रकार से कई परमेश्वर माना गया। मैं आपको सहज करना चाहूंगा कि अभी से देखे 120 130 ईयर्स पहले गिरमिट के जमाना में जब हमारे पूर्वजे फीजी आए थे, उनकी समझ देखे। उन दिनों में एक ब्रिटेन का एक गोरा, उसके नीचे 100 आदमी 200 आदमी उसके नीचे काम कर रहे हैं। इस देश को आबाद करने के लिए वे कड़ी परिश्रम कर रहे हैं, सब जंगल काट रहे हैं, साफ कर रहे हैं, लेकिन एक गोरा उनके ऊपर राज करता है, 100 आदमी को संभालता है। ये गोरा क्या करता है? ये नहीं सके दिन भर उनके संगे एक पेड़ के नीचे बैठा रहे, उन्होंने काम करे, वो देखते रहे, ये नहीं सके।
क्योंकि इसके लाइफस्टाइल उस प्रकार के नहीं है। ये गोरा मांगे जाए, इधर उधर पिकनिक करे, घूमे मांगे, तो ये गोरा क्या करता रहा? ये गोरा आदमी सभी 100 आदमी या 200 आदमी उसके नीचे जो काम करता है उनके बताता है, देखो हम जाता है और अभी थोड़ा देरी में आएगा, लेकिन अपन आंखी हम यही रख के जाता है। तो क्या करता रहा? अपना चश्मा उतार के पेड़ के ऊपर टांग देता रहा। वो कहता रहा, देख मैं अपना आंखी यही रख के जाता हूं, थोड़ा देरी में आएगा, तुम काम करते रहना। और वो चला जाए, कहां जाए? हो जाए समुद्र किनारे पिकनिक करे वगैरह वगैरह। और ये हमारे जो परदादे हैं, पूर्वजे जो गिरमिट के जमाने में आए थे, ये जंगल काट रहे हैं, सफा कर रहे हैं, और धीरे से अपना चेहरा घुमा के देखे, मुड़ के बोले सारा अभी भी ताके है। तो आप थोड़ा देर के लिए समझे कि चश्मा तो उन्होंने कभी देखा नहीं रहा, तो उन लोगों के समझ में चश्मा गोरा के एक आंखी है। तो वो दिमाग आप समझने की कोशिश करें, वो समझ, और हम कहते हैं जो वही करते आए वही हमें भी करना है। तो आप देखिए, आप तो नहीं मूर्ख है, आपके समय में आप उस जगह पे तो नहीं है। तो हम ये धोखे की बातें हैं, सभी नदी एक में मिलती है, समुद्र में आके, ये सारी बातें, या हमारी ये जो हमारे माता पिता करते आए, जो कुछ भी, ये सब लोगों को धोखा में रखती है, डिसेप्शन रखती है, और मौत और जीवन का सवाल है। यदि हम सच्चे परमेश्वर को नहीं पाए तो हम नाश हो जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए मैं आज आपको मदद करना चाहूंगा ताकि आप आसानी से परमेश्वर को पा सके। पहला चीज आपको यह बतलाना चाहूंगा, अपने आप को हम देखें कि हम कौन हैं। हम और तुम जो है, ये जो शरीर हमारा है, ये रियल हम नहीं है। रियल हम जो है इस शरीर के अंदर में रहता है, वो हमारी आत्मा है। हमारी आत्मा इस शरीर के अंदर में रहता है, और हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ हमारा जीव है, हमारा सोल, हमारे स्पिरिट के साथ में हमारा सोल जुड़ा हुआ है। और फिर हमारा सोल और हमारा स्पिरिट इस बॉडी के अंदर में रहते, ये हमारा टेम्पररी हाउस है। तो ये जो हमारा शरीर है, ये मिट्टी से परमेश्वर ने बनाया है, इस धरती से। इसीलिए ये शरीर के जो ख्यालाते हैं, ये पृथ्वी की चीजों के ऊपर रहती है, ये पृथ्वी के एंटरटेनमेंट चाहती है। ये शरीर हमेशा ये कहता है खाओ पियो और मौज करो। ये सिर्फ खाओ पियो और मौज करना चाहता है, क्योंकि वो जानता है 4 दिन की जिंदगी है, बस खाओ पियो, पाप करो, मौज करो, एक दिन तो मर जाएगा, फिर वही मिट्टी में मिल जाएगा। ये हमारा शरीर है। लेकिन हमारा जो सोल है, वो हमारी जो समझ की बात है, हमारी जो ब्रेन, हमारा दिमाग है, ये हमारे सोल की भाग है। सोल जो है इज कंसर्न अबाउट व्हाट इज अराउंड अस। हमारी इर्द गिर्द में क्या होती है, ये सोल की विचार है, उसके विषय में विचार हमेशा करता रहता है। जैसे कि वो क्या पहना है, उसका ड्रेस $200 का है, काहे हमारे लगे नहीं हो सके। उसके पास नया मोटर है, काहे हमारे पास नहीं नया मोटर हो सके। उसके पास 4-5 घर है, काहे हमारे पास नहीं सके हो। ये सारी बातें सोल की है, ये सोल की विचारे हैं। वो बाहर देश का चक्कर मारता है, काहे हम नहीं बाहर देश का चक्कर मारे। ये सारी प्रकार की विचारें सोल से आती है। आइए हम देखें हमारी आत्मा, हमारे स्पिरिट जो रियल हम, हमारी आत्मा हमेशा परमेश्वर के लिए भूखा होता है। क्यों? हमारी आत्मा इस संसार के चीज को नहीं चाहता है, इस संसार की चीज के विषय में नहीं परवाह करता है, इर्द गिर्द में क्या है उसके बारे में नहीं परवाह करता है। लेकिन हमारा आत्मा हमेशा परमेश्वर के लिए भूखा होता है। इसलिए हर एक जाति जाति के लोग आज परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं ना। क्यों? हमारी आत्मा परमेश्वर के लिए भूखा होता है। इसलिए क्योंकि उत्पत्ति के पुस्तक में 2 अध्याय और 7 पद में बाइबल कहती, जब परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से सान के बनाया, वो मरा हुआ लोथ की तरह ही पड़ा हुआ था, उसमें जान नहीं थी, जब तक कि परमेश्वर ने उस लोथ में फूका नहीं। और जब परमेश्वर ने उस लोथ में फूका,
वो जीवित प्राणी हुआ, तो हमारी जो आत्मा कहां से आया? ये परमेश्वर का श्वास है। इट इज द ब्रेथ ऑफ गॉड। परमेश्वर ने श्वास फूंका है। हमारी जो आत्मा है वो परमेश्वर का श्वास है, वो परमेश्वर से निकला है, इसलिए वो परमेश्वर के लिए भूखा और प्यासा है सर्वदा। वो परमेश्वर की तलाश कर रहा है, वो परमेश्वर को खोज रहा है, वो परमेश्वर से रिश्ता जोड़ना चाहता है, क्योंकि उसको मालूम है जिस शरीर में रहता है ये शरीर पाप करता है और ये शरीर उसको नरक लेके चला जाएगा। इसलिए ये आत्मा परमेश्वर की तलाश करता है, क्योंकि वो फिर परमेश्वर के पास जाना चाहता है, नरक नहीं जाना चाहता है। इसी कारण आज मनुष्य परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। तो आज हम देखते हैं संसार में लोग कुछ ऐसे प्रकार से ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग आज परमेश्वर की जो सृष्टि है उसको परमेश्वर मान लिया। जैसे कि किसी ने देखा सूरज जो पूरा दुनिया को उजियाला देता है, अरे बाप रे, इससे बढ़ के कोई नहीं, सो वो सूरज को अपना परमेश्वर मान लिया, यही होएगा परमेश्वर। किसी ने कहा जना चांद परमेश्वर है, सो वो चांद को परमेश्वर मान लिया। किसी ने ताराओं को देखा कि आकाश मंडल में ये रात को चमकती है, उसकी खूबसूरती, और कुछ लोगों ने समझा कि यही परमेश्वर है और उसको अपना परमेश्वर मान लिया। मैंने एक बार एक आदमी को देखा, एक सिरसा पेड़ के राइट ब्राउन येलो डोरा लपेट रहा है, और मैंने पूछा भाई क्या कर रहा है? बोले चुप रहो, मैं डिस्टर्ब नहीं करो, क्योंकि हम परमेश्वर को ढूंढ रहा है। तो उसके लिए सिरसा पेड़ परमेश्वर है, तो उसका मतलब नहीं कि उसके बच्चे भी सिरसा पेड़ को परमेश्वर मानने लगे। इसी प्रकार से हमारे पूर्वजों ने जो पाया उसको परमेश्वर मान ले। इसी कारण से आज बिलियंस ऑफ गॉड दुनिया में आ गए और हमें और तुम्हें कठिन पड़ता है जानने के लिए कि कौन परमेश्वर है। मुझे अच्छी तरह से याद है उस समय जब रानी पहली बार जो फिजी आई, हम बहुत छोटा रहा, उन दिनों की बातें हैं, और हमें याद है कि चिचिल पाक लोटोका में आई और जगह जगह गई, तो वहां पे कोई प्रोग्राम था और स्कूल के सभी बच्चे लोग आए, ढेर सारे बड़े भीड़ आए और मंच तैयार किए गया रानी को आने के लिए, और लोग एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हुए रानी को देखना चाहते हैं। और उठे हम बहुत छोटा रहे, मैं भी क्लास 1-2 में, मुझे अभी भी अच्छी तरह से याद है कि जब उस ग्राउंड में हम भी रहा स्कूल के साथ में, और मैंने देखा कि जब रानी आई और वो मंच के ऊपर आई, एक स्त्री येलो साड़ी पहन के, येलो येलो कपड़ा में, वो अपने हाथ में आरती लेके और वो दौड़ी, उसको आरती उतारना चाहती है। वो आरती उतारने के लिए गई, क्यों? क्योंकि उसके लिए कि गॉड आ गया है, गॉड आया है। लेकिन थोड़ी देर में मैंने देखा एक पुलिस ऑफिसर दौड़ते आया और उसको पकड़ के ले जाके ग्राउंड से बाहर कर दिया ना। यदि उस दिन वो पुलिस ऑफिसर उसको नहीं रोकता और उसको मौका दिया जाता, ये जाके रानी के आगे आरती उतारती, फिर उनके बच्चे रानी के फोटो लगा के उसको भी आरती उतारते हैं, और आज भी कई हमारे में से कई लोग रानी को गॉड कहते हैं। इसी प्रकार जब हिंदुस्तानी लोग एक टाइम जब गोरा को देखा, शुरुआत में जब ब्रिटेन लोग उनको लेके आए यहाँ आबादी करने के लिए, देश गिरमिट कमाने के लिए, वे भी उनको पूजा करने के लिए कदम किए, क्योंकि पहली बार उज्जर चमड़ा देखा और उन्होंने समझा यही गॉड है। लेकिन गोरा लोग जब चाबुक बरसाया तब बोले नहीं, ये परमेश्वर नहीं है, तो बहुत देर में समझ में आया। इसी प्रकार से आज भी हम उन अपने पूर्वजों को हम कहते हैं जो वो करते आए हैं वही हमें करना है। वे खोए हुए थे, उनको मालूम नहीं परमेश्वर कौन है, और आज हम और तुम भी उन्हीं के तरह धोखा में पड़े हुए, जिसको चाहता है, जिसको समझता, जो हमारे पूर्वजे करते आए हैं उसको हम कहते हैं वो हमारा परमेश्वर है। लेकिन हमारी समझ खुल गया है, अब आप मूर्ख नहीं है, लेकिन शैतान ने आपको मूर्ख बना के रखा, आपको आंख के अंधा करके रखा, बाइबल कहती है। इसीलिए आपके आंख को खोलना चाहूंगा ताकि आप अच्छी तरह से समझे और अपने आप ढूंढे और समझने की कोशिश करें ना। पहला चीज, आप कोई भी चीज को परमेश्वर मानते हैं, क्योंकि लोग क्रिएटेड चीज को अपना परमेश्वर मानते हैं। कोई भी क्रिएटेड चीज दुनिया है, दुनिया में कोई भी क्रिएटेड चीज है और उसको आप परमेश्वर कहते हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, कोई क्रिएटेड चीज, चाहे पेड़ हो,
चाहे आकाश हो, चाहे तारा हो, चाहे समुद्र हो, चाहे कोई लकड़ी हो, चाहे नदी के पत्थर हो, कोई भी चीज है, दे आर क्रिएटेड बाय ए क्रिएटर। वो गॉड नहीं है, इट इज ए क्रिएटेड थिंग। उसके पीछे एक गॉड है जिसने उस पत्थर को बनाया है। उसके पीछे उन समुद्र के पीछे एक परमेश्वर जिसने समुद्र को रचा है। उस सूरज के पीछे, चांद तारा के पीछे परमेश्वर है जो उसका सृष्टि करता है। चांद ने, सूरज ने नहीं हमें और तुम्हें बनाया है, नदी के पत्थर ने हमें और तुम्हें बनाया है, समुद्र नहीं है हमें और तुम्हें बनाया, कोई सृष्टि किया हुआ चीज नहीं हमें और तुम्हें बनाया है। हमें और तुम्हें बनाने वाला, संसार में जितना भी चीज हमारी आंख के नजर में आती है, सब कुछ को परमेश्वर ने रचा है। कोई भी रची हुई चीज परमेश्वर नहीं हो सकती है। लेकिन इसके अलावा एक और रूप से लोग किसी चीज को परमेश्वर मानते हैं। कोई नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, ये व्यक्ति उसने ये किया है, उसने वो किया है, ये बड़े बड़े काम किए, ये सुपरस्टार था अपने समय में, वो बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। तो उनको चमत्कार को देख के आज लोग कहते हैं कि यही परमेश्वर है। और कई हमारे पूर्वजे भी उनको परमेश्वर मानते आए हैं और आज हम उसको सोचते हैं कि यही परमेश्वर है। लेकिन आपको जानना यह जरूरी है कि परमेश्वर पवित्र है और उसमें एक भी पाप नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि आप देखें, जिस चीज को अभी तक आप अपना परमेश्वर बोलता है, क्या वो मेड्रा है? आज कई लोग मेड्रा को परमेश्वर बोलते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में इस पृथ्वी में बहुत सारे लोग को मारा है। बलवान लोग थे, तगड़े लोग थे, बलवान थे, और कई लोगों का हत्या किया है। और लोग उसके बलवंता को देख के अपना परमेश्वर कहते हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, परमेश्वर मेड्रा नहीं है। परमेश्वर किसी को हत्या नहीं करता है, परमेश्वर सृष्टि करता है। यदि आपका परमेश्वर हत्या करने वाला है, उसके स्टोरी में देखिए, उसके स्टोरी होगा। यदि उसके स्टोरी में देखे और स्टोरी बताए कि इसने कितने इसको मारा, उसके मारा, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, परमेश्वर पापियों को मारने के लिए नहीं आया है, पापियों को बचाने के लिए आया है। कई बार लोग कहते हैं कि जब जब पाप बढ़ा, परमेश्वर ने अवतार लिया पापियों को मिटाने के लिए। मैं आपको बतलाना चाहता, कौन इस दुनिया में आज पापी नहीं है? हम और तुम सब ने पाप किया है। कोई बड़ा पाप किया है, कोई छोटा पाप किया है, लेकिन सब ने पाप किया। उसके मतलब मारे परमेश्वर आ जाए तो हमें और तुम्हें सभी को मार देगा। लेकिन परमेश्वर पापी को बचाने के लिए आता है, पाप को मारने के लिए आता है। पापियों को मारने के लिए नहीं, पाप को खत्म करने के लिए आता है और पापियों को बचाने के लिए आता है। इसलिए यीशु मसीह आया और उसने पाप के लिए उसने दाम चुकाया क्रॉस के ऊपर, पाप का सजा अपने ऊपर ले लिया, ताकि हमारी गुनाह को वो माफ करके हमें और तुम्हें पाप से बचा के जीवन की रास्ता में ले आए। इसलिए जो कोई यीशु को अपनाता है, उसका पुराना जीवन चला जाता है, पाप के जीवन चली जाती है। दारू, तंबाकू, नगोना, होटल, बुराई, ये सारी चीजें, नाइट क्लब वगैरह सब चली जाती है और वो पवित्र रास्ता को अपना लेता है। क्या करता है? उस प्रभु ने पाप को मार के और मनुष्य को बचा लिया, वो परमेश्वर है। इसी प्रकार हम जान सकते हैं, हमारा परमेश्वर हत्यारा नहीं, मेड्रा नहीं है। और यदि आप अपने परमेश्वर को देखें, जिस किसी चीज को आप परमेश्वर मानता है, उसकी हिस्ट्री में जाके देखें, क्या उसके पास पत्नी है? क्या उसने विवाह किया है? कोई परमेश्वर है जिसके पास एक पत्नी है, कोई के पास 3 है, कोई के पास 10 है, कोई के पास 13 है, कोई के पास 100 है, और कोई के पास थाउजेंड्स ऑफ पत्नी है। आप अपने देखें, क्या परमेश्वर विवाह करता है? बिल्कुल नहीं, परमेश्वर विवाह नहीं कर सकता। क्यों? परमेश्वर सभी का बाप है और सब जो मनुष्य है उसके बेटा और बेटी है। यदि परमेश्वर विवाह करता है तो क्या अपनी बेटी के साथ में विवाह करेगा? परमेश्वर होली है, ही इज ए होली गॉड, वो पवित्र है, वो विवाह नहीं करता। यदि आपके गॉड, यदि आप किसी को कहता है ये मेरा गॉड है और वो विवाह किया है, आप जान जाए वो गॉड नहीं है।
तो आप धोखा में पड़ा रहता है। यदि परमेश्वर कहे, यदि आपका परमेश्वर कहता है कि मेरे लिए तुम ये लेके आना, मेरे पास आए दुआ करने के लिए, मुझसे प्रार्थना करने के लिए, ये लाओ, वो लेके आओ, ये दे दो हमें, वो दे दो, ये खाना लेके आओ, खाना चढ़ाओ हमें, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें, खाए पिए वाला चीज तुमसे मांगता है, वो भी परमेश्वर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें देता है। परमेश्वर तुम्हें देता है, तुमसे मांगता नहीं है। उसको भूख नहीं लगी है कि तुम उसको पाले, नहीं, वो तुम्हें पालता है, वो तुम्हारी नीड्स को पूरी करता है। हम और तुम उसके नीड्स कैसे सके पूरी करें? यदि आपका परमेश्वर आपसे कहता है मुझे भोजन लेके आके दो, ई लाए के दो, वो लाए के दो, तो आप जान जाए वो परमेश्वर नहीं, क्योंकि वो कंगाल है, उसके पास तो कुछ है ही नहीं। वो तुमसे मांगे, तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये आप समझने की कोशिश करें कि वो सच्चाई नहीं है। दूसरे रूप से यदि आपको समझाने की कोशिश करें, एक समय की बात, आप ध्यान से सुने, एक समय की बात है, एक नौजवान लड़की और एक नौजवान लड़का उसके पास आया और वो कहता है क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? तो ये लड़की पूछती कौन है तू? अपने विषय में इंट्रोड्यूस कर, अपने बारे में, है कौन तुम? तो ये नौजवान लड़का कहता है, ये अपने विषय में बतलाता है, मैं बिल्कुल पवित्र हूं, मैंने अपने जीवन में कभी विवाह नहीं किया है। वो कहता है मैंने कोई क्राइम नहीं किया हूं, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं, मेरा जीवन प्रार्थना का जीवन है, मैं सबसे अधिक परमेश्वर से प्रेम करता हूं। वो नहीं कहता है कि मैं तुमसे प्रेम पहले करता हूं, वो कहता है सबसे अधिक मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। वो कहता है कि मैं परमेश्वर के राज के काम को आगे बढ़ाता हूं, उसके राज के काम करता हूं, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? फिर थोड़ी देर में एक और नौजवान लड़का आता है और इस लड़की के साथ में कहता है क्या तुम मेरे साथ में विवाह करोगे? ये नौजवान लड़की कहती है कौन है तुम? अपने बारे में इंट्रोड्यूस करो हमें, अपने बारे में बतलाओ, है कौन तुम? तो ये नौजवान लड़का कहता है मैं चोर हूं, मैं घर तोड़ता हूं, रॉबरी करता हूं, और मैं बहुत धनवान हूं, मेरे पास बहुत सारे सोना चांदी है, क्योंकि मैंने कई लोगों को लूटा हूं, और मेरे पास 13 पत्नी है और तुम 14 होगा। देख 13 को हम इजी से संभालता है, इतना भारी धन दौलत है हमारे पास। हम चोर है, हम डाकू है, हम लुटेरा है, हम मेडरा है, कईयों को मारा है, हम बहुत बलवान है, हमारे पास बहुत ताकत है, कितना का मार दिया, लूट लूट के पैसा लेके। क्या आप सोचता है ये लड़की किसके साथ में विवाह करेगी? ये चोर डाकू मेडरा को चुनेगी? क्या वो जो पवित्र है, जिसमें एक भी पाप नहीं? इस प्रकार से आप चुनाव करें अपने गोट का। जिस गोट को आप अपना गोट मांगता है, चोर है, डाकू है, लुटेरा है, कई पत्नी रखा हुआ है, क्या उसके पीछे आप चलेगा, या जो पवित्र है? इसी प्रकार से आप आज ढूंढ सकते हैं कि परमेश्वर है कौन। तो चुनाव आपका है, आप सही चुनाव करें। अंत में मैं आपको बतलाना ये चाहूंगा कि मैं भी अपने जिंदगी भर में परमेश्वर को ढूंढा। क्यों ढूंढ रहा था? खास तौर पे हमारे घर में समस्या थी, हमारे घर में शैतान था, 3 भाई को मार दिया था शैतान, हमारे घर और सब कुछ बर्बाद कर दिया था, और एक बहन, उसके ऊपर 24 घंटा शैतान सवार रहता रहा। हम अपना पूरा कहानी नहीं सकता बताए, क्योंकि हम नहीं मांगता आपके बहुत देर टाइम ले। इसी कारण की बहनी के चंगाई के वास्ते, उसकी छुटकारा के वास्ते आप नाम ले कौन से जगह, कौन से दंत मंत्र मारने वाले के पास नहीं गया, क्योंकि ये जो समस्या था 24 आवर्स, उसको रात के कोई गांठ करे पड़े, दिन में किसी के काम गांठ करो, क्योंकि सवार रहे उसके ऊपर रात और दिन। और उसको हम लोग लेके फीजी भर में सभी के पास गया, कोई बताए वहां पे अच्छा गोड है, ऊ सके चंगाई दे दे, तो हम लोग वहां दौड़ के जाए, वो बताए लंबा लिस्ट दे दे, इतना चीज ले, सो हम लोग उतना सारी चीज लेके जाए, लेकिन नहीं चंगाई दे सके।
हम लोग जाए नेडी, हम लोग जाए बा, हम लोग जाए सिकटोका, हम लोग जाए सुबह, कोई कोई बताए हफ्ता भर वहीं रह पड़ी, इतना चीज देख पड़ी वगैरह। हम लोग जानते, ये सभी को मालूम है। आप जाए कोई जगह, बताइए यहाँ पे गोड है, यहाँ गोड तुम्हें अच्छा कर देगी। हम लोग सभी गोड के देख लिया और सब लंबा लिस्ट दे दे, हम लोग घर के सारा पैसा लुटा दे। जाने 20 ईयर्स, 20 साल हम लोग दौड़ता रहा गॉड के खोजने के लिए, ताकि हम लोग के घर में चंगाई और छुटकारा आए। कई लोग नाना प्रकार से बात कहे, बोले तुमने पूजा में कुछ उल्टा कर दिया। तबे तो क्या पूजा में उल्टा कर दिया? गोड तो बताइए दूसरा, वो गोड के लिए गया, वो गोड के लिए गया, वो बताए कि हमें ये दे दो, वो दे दो, हम राइट कर देगा। सो इतने सारे गोड नहीं, कौन गोड के पास नहीं गया? सभी गोड के पास चला गया, सभी जाति के गोड के पास चला गया, किसी ने चंगाई नहीं दिया। अंत में मैंने कहा अपने बाप से कि हम लोग एक ही जगह नहीं गया, बहनी को हम लोग चर्च नहीं ले गया प्रार्थना करवाने के लिए, कहा नहीं हम लोग मॉल ले जाए के और देखे। हमारे बाप है बताइए, बोले देखो हम पंडित है, मर जाएगा तो भी हम नहीं जाएगा। सो वो हम लोग को मौका नहीं दी, लेकिन एक रोज वो घर नहीं रहा, हम लोग चुप्पे से चर्च ले गया बहनी के। जिस दिन हम लोग चर्च ले गया उस दिन से शैतान के नाम निशान मिट गए। तो मैं आपको बतलाना चाहता हूं, उसी दिन मैंने जाना, क्योंकि मैं पहले से 20 ईयर्स में जब दौड़ता रहा, खोजता रहा, हम जानता रहा कि जब ये चंगाई जो देगा वही ही परमेश्वर होगा, क्योंकि इसको और कोई चंगाई दे नहीं सकता। जो हालत हम लोग के घर में रहा, कोई और उसको सुधार नहीं सके जब तक कि परमेश्वर से मुलाकात ना हो जाए। और जब हमारा मुलाकात यीशु मसीह से हुआ, सारी घर के समस्या चला गया, अंधकार भाग गया, हमारे घर में ज्योति आई। इसी प्रकार से मैंने प्रभु को बहुत ही स्ट्रगल से पाया हूं। इसलिए मैं आपको बताना चाहूं, वही लोग जो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जंगलों में तपस्या कर रहे हैं, नाना प्रकार से लोग खोज रहे हैं, यदि आप इस वचन को सुनता, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, बिल्कुल आसानी से मिल जाने वाला परमेश्वर है। क्योंकि हम और तुम ही नहीं उसके ढूंढ रहे हैं, वो हमें और तुम्हें ढूंढ रहा है। यदि हम उसकी आवाज को सुने और उसकी आवाज को समझे, उसको पुकारे अपने जीवन में, हमारे जीवन बदल जाएगा, हमें मुक्ति मिल जाएगी, जीवन मिल जाएगा, चंगाई मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा, पाप से आजादी मिल जाएगी। एक ही रास्ता है जन्नत के, और वो है प्रभु यीशु मसीह। और जिसके नाम आज लोग सुने नहीं मांगे। क्यों नहीं लोग सुने मांगे? क्योंकि उनके पीछे शैतान है। यीशु के नाम नहीं मांगे सुने, क्योंकि शैतान तुम्हें मांगे नरक ले जाए। तो आज मैं सभी लोग को जो परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, आपके लिए आसान करना चाहूंगा। इस वचन को आप सुनने के बाद में आप खुद निर्णय बनाएं। आप यीशु के जीवन में यदि आप झांक के देखें, सारी बाइबल में पढ़ के देखें, उसकी पूरी जीवन की कथा सुन के देखें, उसमें एक भी गुनाह जो आपके नजर में आएगा, उसने एक भी गुनाह नहीं किया, क्योंकि वो परमेश्वर है। परमेश्वर पाप नहीं कर सकता, परमेश्वर पवित्र है। तो मैं विश्वास करता हूं कि ये वचन आज हर एक व्यक्ति के जीवन को बदले। और कोई ऐसा व्यक्ति जो ये वचन सुन रहा है और जिसके अंदर में ये विश्वास आई है कि सचमुच में यीशु मसीह परमेश्वर है, और आप उसको अपने दिल में अपनाना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए दुआ करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि मैं जो कहूं आप मेरे पीछे कहे, और आप इस प्रार्थना के बाद में सब कुछ को छोड़ के सिर्फ यीशु के पीछे चलने लगे। आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपके गुनाह की माफी मिल जाएगी, जन्नत में आपका नाम लिख लिया जाएगा। फिर आपको आने वाली जीवन के विषय में कोई भी चीज की चिंता नहीं, क्योंकि आपको जीवन मिल जाएगा। आप हमारे पीछे ये प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मैं तेरे पवित्र चरणों में प्रभु यीशु के नाम से विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारा एक लौता पुत्र है, मेरे पाप के लिए इस पृथ्वी पे आया और क्रूस पे अपनी जान की कुर्बानी दी। मैं आज अपने गुनाह से पछताता हूं, मुझे माफ कर दे प्रभु जी। आज मैं अपने दिल के द्वार को तुम्हारे लिए खोलता हूं। मेरे दिल में आ, मेरे जीवन का राजा और प्रभु बन जा। अपना आत्मा मुझको दे, ताकि मैं
तेरे मार्ग में चल सकूं। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। जैसे आपने ये प्रार्थना की है, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, आज से आपके पाप का जीवन चला गया। यीशु ने आपके सारे गुनाह को धो के बिल्कुल साफ कर दिया और आज से आप यीशु के पवित्र मार्ग में चले और आप सच्चाई जान गया। सच्चाई ने तुम्हें स्वतंत्र कर दिया, आज आजाद कर दिया। और आप यदि उसी के कहने के अनुसार जो बाइबल में कहती है, ये वचन आप सुने, सीखे और इसमें बढ़ता जाए, आपके लिए जन्नत है। आज आपके नाम जन्नत के पुस्तक में लिख लिया गया है, इसलिए आज आप बोर्न अगेन हुए, आपको नया जीवन मिला है। इसी कारण से आज आप खुश हो कि प्रभु ने आपके जीवन में आश्चर्य कर्म किया। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।